मैडम, ये दोनों लड़के हैं जिन्हें आपके पापा ने आपकी शादी के लिए चूज़ किया है। अब आप देखो इन दोनों लड़कों में से आपको किससे शादी करनी है। ये ब्रिजेश है। हाय मिस्टर। हाय। मैडम, ये शहर का मॉडर्न लड़का है। इसे क्लबिंग करना, यारों दोस्तों में घूमना, पार्टीज करना बहुत पसंद है। और मैडम, इसके पास बहुत पैसा है। ये आपको लाइफ टाइम बहुत खुश रखेगा। मैडम, ये अरुण है। नमस्ते। नमस्ते। ये गांव के एक गरीब किसान का बेटा है। इसके पास भले ही इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये रिश्तों की अहमियत को बड़ी अच्छी तरह से जानता है और अपने माँ बाप की सेवा करता है। इन्हीं दोनों लड़कों को आपके पापा ने सेलेक्ट किया है आपकी शादी के लिए। अब आप शाम तक मुझे डिसाइड करके बता दीजिए कि इन दोनों लड़कों में से आपको शादी के लिए कौन सा लड़का पसंद है। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। ओके। देखिए, मेरे पापा चाहते हैं कि आप दोनों लड़कों में से मेरी शादी किसी एक से हो। मेरे लिए शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है और मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी आप दोनों में से किसी एक के साथ गुजारनी है। तो इसके लिए आप दोनों से मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, पहले तुम मुझसे बात कर लो। मुझे क्लब के लिए लेट हो रहा है। मेरे दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना है। ओके, आप अंदर वेट कर लेंगे, तब तक मैं इनसे बात कर लेती हूँ। जी। जी, तो बताइए क्या बात करनी है आपको मुझसे? देखो ब्रिजेश, मैं तुमसे साफ साफ बता दूं, मैं शादी नहीं करना चाहती। व्हाट यू मीन? तुम्हें शादी नहीं करनी? अरे पहले तुम्हारे पापा ने ड्रामे किए और अब तुम ड्रामे कर रही हो मेरे सामने। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? मैं तुम्हारी वजह से अपनी पार्टी छोड़कर आया और तुम यहाँ ड्रामे कर रही हो कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहती क्या हो। देखो ब्रिजेश, जहाँ तक कि मुझे पता है, तुम्हें क्लबिंग करना, पार्टीज में जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब पसंद है। अगर कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हें रोके टोके, तुम्हें वो सब करने से मना करे जो तुम करना चाहते हो, तो कैसा लगेगा तुम्हें? सेम ऐसे ही मैं हूँ। क्लबिंग जाना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब मुझे भी पसंद है। लेकिन अगर मेरी शादी हो गई तो कहीं ना कहीं मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। बस इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। सही कहूँ तो मेरे पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मैं इकलौती वारिस हूँ। इसलिए मेरे पापा चाहते हैं मैं शादी कर कर अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊँ और जो भी मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो मेरे पापा की कंपनी संभाले। लेकिन मैं इन सब चक्कर में अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूँ? अच्छा देखो, वैसे तो मैं भी अभी शादी करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि जाकर एक बार लड़की को देखा। अगर लड़की अच्छी लगी तो शादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं। आज तुमसे मिलकर मुझे एक बात तो पता चल गई है, जैसी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ वैसी लाइफ तुम जीना चाहती हो। अगर लाइफ में कभी हम दोनों आगे शादी करते हैं तो हम दोनों खुश रहेंगे। वैसे तुम कह तो सही रहे हो। वाय द वे, मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डील है। कैसी डील? तो डील ये है, हम पापा के सामने शादीशुदा होने का नाटक करेंगे, फिर पापा की प्रॉपर्टी सारी हमारे नाम, और बिजनेस से जो भी पैसा आएगा हम उस पैसे की मौज मस्ती करेंगे। तुम अपनी लाइफ जीना और मैं अपनी लाइफ जीऊँगी। इससे ये फ़ायदा होगा, हमें शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और जैसे ही हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं हम अपनी लाइफ वैसे जिएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे शादी तुम्हें भी नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी। ये डील तो बहुत अच्छी है, मैं तैयार हूँ इस डील के लिए। ठीक है, फिर इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। हाँ, उस लड़के का क्या, जिस लड़के को तुमने अभी अंदर भेजा है? मैं एक काम करती हूँ, उससे बात करके कोई ना कोई बहाना बना के उसे मना कर देती हूँ, जिससे कि उसे बुरा भी नहीं लगेगा और पापा की बात भी रह जाएगी। ठीक है फिर। और हाँ, जो डील हमारे बीच हुई है उसे याद रखना, भूल मत जाना। और हाँ, अंदर जो लड़का वेट कर रहा है ना, उसे भगाओ यहाँ से। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा अंदर। ठीक है,
जी बताइए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? देखिए, मेरे पापा ये चाहते हैं मैं आप दोनों में से किसी एक को पसंद कर कर उससे शादी कर लूं, जबकि सच्चाई ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या? अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? जी, सच्चाई तो यही है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहती हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कोई भी लड़का मेरी लाइफ में आए और वो मेरी लाइफ में आकर बाउंड्री सेट कर दे। पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ और अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊँ और सारा बिजनेस टेक ओवर कर लूँ। और ये सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम तभी हो पाएगी जब मैं शादी कर लूँगी, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि मेरी शादी के बाद सारा बिजनेस मेरे पति हैंडल करें, क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहूँगी, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। डील? कैसी डील? तो डील कुछ इस तरीके से है, हम शादीशुदा होने का पापा के सामने नाटक करेंगे, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हें इस काम के ना अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और हाँ, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि इस चीज़ से तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें एक दिन के पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। आपको शर्म नहीं आती? आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसे से तोड़ रही हो। और आपको पता है आपके पापा आपके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, और तुम उनके भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही हो। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लड़की समझता था, लेकिन तुम ऐसी निकलोगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने लोगों से सुना था कि तुम बहुत अच्छी हो। जो क्वालिटी मैं अपनी बीवी के अंदर देखना चाहता था वो सारी क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, लेकिन मैंने ये सब गलत सुना था। आपके लिए तो रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए। तो मुझे ना आपसे शादी नहीं करनी, मैं जा। सुनो, अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं ना, तो मैं पैसे बढ़ा भी सकती हूँ। तुम्हें एक बार का समझाया हो समझ नहीं आता क्या? मेरे लिए ना पैसे कोई मान्य नहीं रखते हैं, रिश्ते मान्य रखते हैं। आई बात समझ? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट? कैसा टेस्ट? देखिए, आप तो जानते ही हैं मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस हूँ, और मैं ये नहीं चाहती शादी के बाद मेरा पति मुझसे नहीं मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करे। और आज आपकी इन बातों से मुझे एक बात तो पता चल गई है, आपको पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है, आपको तो बस एक सच्चा और अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। फाइनली आज मुझे ऐसा इंसान मिल गया जिससे मैं शादी करना चाहती थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार। क्या चल रहा है ये सब चल क्या रहा है? तुम इससे शादी करना चाहती हो? और थोड़ी देर पहले मुझसे डील हुई थी ना कि हमारी वाइब मैच हो रही है, कि फ्यूचर में हम शादी करेंगे तो हमारा बिजनेस मैं संभालूंगा। तो ये सब क्या तुम इसके साथ शादी करना चाहती हो? तो फिर मुझे क्यों बुलाया? देखो, मैं बस इतना देखना चाहती थी मैं जिस इंसान से शादी करने वाली हूँ वो सही है या नहीं। और अरुण मेरे लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, जैसा मैं चाहती थी। और हाँ, तुम्हारी इन बातों से मुझे एक बात तो पता चलती है, तुम्हें मैं नहीं मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। देखो मिष्टी, जैसा तुम मुझे सोच रही हो मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। वो तो बस ऐसे ही थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। वैसे अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो बहुत खुश रहोगी मेरे साथ, और मैं क्लबिंग, पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, पक्का। बिरजेश, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम बुरे लड़के हो? हाँ, बस हम दोनों का कोई मैच नहीं है। ठीक है मिष्टी, जैसा तुम मुझसे बोलोगी ना तो मैं वैसा बन जाऊंगा। बिरजेश, तुम अपने आप को कब तक बदल सकते हो? इंसान की जो फितरत होती है ना वो कभी नहीं बदल सकती। और बिरजेश, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं, मुझे ऐसा लड़का चाहिए ही नहीं जो दोस्तों के साथ घूमे फिरे आवारागर्दी करे। तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ तो फिर मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया था मुझे यहाँ? मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। पार्टी में जा रहा था मैं दोस्तों के साथ, तुम्हारे लिए
दोस्तों को छोड़कर आना पड़ा, लेकिन तुम यहां बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या एक बार में? तुम दोनों को देख लूंगा मैं। मैं अपने पापा को बता दूंगी कि मैंने आपको पसंद किया है। आप आ जाना अपनी फैमिली को लेकर। जी।